मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी ये सीरीज़ तो बिल्कुल देख ही रहे होंगे। 21 दिन में 21 वीडियोज़ आपके लिए मैं लेके आया हूँ जीएसटी के ऊपर। तो इसी सीरीज़ में आज है डे 12। बात करेंगे आज हम 3 चीज़ों के डिफरेंस के बारे में। कौन-सी है वो 3 चीज़ें? टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई एंड डिलीवरी चालान। ये तीनों क्या-क्या होते हैं? टैक्स इनवॉइस के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि टैक्स इनवॉइस किसे कहते हैं। जीएसटी इनवॉइस जिसमें हम जो भी माल बेच रहे हैं उसके लिए हम एक इनवॉइस इश्यू कर रहे हैं जिसमें जीएसटी रेट्स होंगे और जिसको बिल करा जा रहा है उसका नाम होगा, एड्रेस होगा, जीएसटी नंबर होगा, पूरे पर्टिकुलर्स होंगे, ऑथराइज़ सिग्नेचरी होगी, बैंक डिटेल्स वगैरह जो भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एक एडिशनल चीज़ इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि जब आपके पास टैक्स इनवॉइस होती है, तभी आप इनपुट टैक्स क्रेडिट उसका क्लेम कर सकते हैं। आईटीसी बात करेंगे हम आगे वीडियोज़ में। अदरवाइज़ आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते अगर आपके पास टैक्स इनवॉइस नहीं है तो। आज बात करेंगे बिल ऑफ सप्लाई किसे कहते हैं। तो बिल ऑफ सप्लाई उसको इश्यू किया जाता है जिस पे कोई टैक्स नहीं लगता। जैसे कंपोजिशन डीलर होते हैं, उन पे कोई टैक्स नहीं लगता है जीएसटी, तो उनको हम बिल ऑफ सप्लाई दे सकते हैं। या फिर कोई निल रेटेड आइटम है या फिर एग्जेम्प्टेड गुड्स है, अगर हम किसी भी चीज़ की सेल कर रहे हैं तो वहाँ पे हम बिल ऑफ सप्लाई देंगे। फिर आता है डिलीवरी चालान। डिलीवरी चालान कोई बिल वगैरह नहीं होता है। डिलीवरी चालान बेसिकली मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए यूज़ होता है कि जब एक जगह से दूसरी जगह माल जाता है तो वहाँ पे डिलीवरी चालान यूज़ होता है। जैसे मान लो जॉब वर्क के लिए आपने माल भेज दिया, जैसे कहीं और बनने के लिए भेज दिया फैक्ट्री में, या कोई मान लो कि रिटर्न वगैरह है कुछ, तो वहाँ पे डिलीवरी चालान का यूज़ होता है। सिंपल सा डिफरेंस था इन तीनों चीज़ों में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।